अगस्त जैसे इतिहास था, आज भी किसान पूरा देश में 9 अगस्त के इतिहास तैयार कर रहा है। मोदी जी ने देश का सारा ही ढांचा हिला दिया। एक किसान है वो भी मर रहा है, उसका बेटा देश की सेवा कर रहा है, वो मर रहा है। मोदी जी अपने मन की बात 4 साल से कर रहे हैं। जनता के मन की बात एक दिन तो समय निकाल के करें। आज पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया किसान सभा का आह्वान पर करीब 400 जिला में 20 लाख से ज़्यादा किसान कोर्ट अरेस्ट कर रहा है। जो मांग में एक तो है जो 1.5 गुना दाम स्वामीनाथन का मुताबिक, फसल का खर्चा का 1.5 गुना दाम, और उसी दाम पे खरीद करना, गारंटेड प्रोक्योरमेंट। देन लोन वेवर, 4 लाख किसान खुदकुशी किया लोन के वजह से। तीसरा है हमारा ज़मीन नहीं है, 50% लोग के पास ज़मीन नहीं है, इसके लिए भूमिहीन को ज़मीन देना, आदिवासी को ज़मीन का पट्टा देना, ये जो और गृहहीन के लिए हाउस साइट देने का मांग, ये तीसरा मांग है। चौथा है किसान का पेंशन, सबका पेंशन मिलता है, किसान जो देश को खिलाता पिलाता है क्यों उसको नहीं मिलेगा? तो 5,000 रुपया पेंशन किसान को 65 साल बाद को देना है, ये भी हमारा मांग है। This entire agitation is not based on any organization nor any political party. This is all about issues. These 9 issues of 3 organizations and 3 common issues, which is the Aadhaar. It was designed as a direct benefit transfer tool. It's now being used as a surveillance and an exclusion tool. The second is the wave of hatred and lynchings that are going on across the country is leading to anarchy on the streets. It's a very serious threat to our democracy. So the demand is that all these perpetrators have to be tried under fast track courts so that the rule of law is re-established back in the country. The third is the Women's Reservation Bill, which has been passed by the Rajya Sabha and is pending in the Lok Sabha for a few years now. So that we see as a gross injustice to almost 50% of our population. भारत में जो ये जिन विरोधी नीतियों के खिलाफ का जो आंदोलनों में भी एक बड़ा क्वालिटेटिव चेंज दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2 महीना में 10 करोड़ किसान से मिलके सिग्नेचर लिया, वो सिग्नेचर जिला शासक को दिया जा रहा है, जो कि प्रधानमंत्री को भेजने के लिए। एक है कि ये पूरे देश की राजनीति ये बेसिक जो है वर्ग मुद्दों पे आए हैं, और इसी के इर्द गिर्द में बाकी जो भी मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, वो भी इससे जुड़ रहा है। और इसी का उदाहरण है कि इसका आज का ये जेल भरो का जो दलित संगठनों का भी समर्थन है। फौज में कौन जाता है? जवान का किसान का बच्चा या जवान का बच्चा? नेताओं का बच्चा कोई फौज में नहीं जाता, जजों के कोई बच्चे फौज में नहीं जाते। जब फौज में जाते मजदूर के, किसान के, जवानों के बच्चे। और आज किसान भी सड़कों पे हैं, जवान भी सड़कों पे हैं। फौजियों का भी वही है कि इस आंदोलन के साथ में जुड़ रहे हैं, और क्योंकि वो भी किसान का और मजदूर का बेटे हैं, जो फौजी है और वही परिवार का है। कोई IAS का बेटा नहीं जाता, IPS का बेटा नहीं जाता, मंत्री का बेटा नहीं जाता, किसान का ही बेटा, एक भाई खेती करता है तो एक भाई फौज में जाता है, और दोनों देश को बचाता है। एक देश को खिलाता है और एक देश को रक्षा करता है। अब ये देखिए, जो देश के जो मजबूत जो 2 हथियार होते हैं, किसान खिलाता है सारी जनता को, खुद भूखा रहता है, अच्छे से अच्छा फसल उगा के वो बेचने जाता है। अगर किसान ही उगाएगा नहीं तो हम क्या खाएंगे? और बॉर्डर पे अगर हमारे जवान अपनी ईमानदारी के साथ ड्यूटी नहीं करेंगे तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? और वही दोनों वर्ग आज इतने दुखी हैं, बहुत दुख होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी होते थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। आज के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कर दिया कि मर किसान मर जवान। इसलिए हम किसान, जवान, दलित, मजदूर, छात्र, युवा, महिला, सारे जो पीड़ित जनता है, उसको ढोल बंद करके ये सरकार को एक चुनौती देना है, क्योंकि 4 साल सो गया था और 9 महीना चुनाव का बाकी है। इसका किसान याद आ रहा है, दलित याद आ रहा है। 4 साल क्या कर रहा है? सो गया था। The ex-servicemen demands are 3. One is 1 rank, 1 pension. It affects all our veterans and war widows. What has been given and what is the definition? There's a shortfall of around, at the lowest rank of a Sipahi, it's around 4,300 rupees, which means a lot for the poor man when he goes back to his village. लेडी जो विडोज हो जाती है, विधवा हो जाती है औरत, उसके लिए जो पैसा मिलता है
बहुत ही कम होता है, क्योंकि उसके जो सिर का साइज चला गया, दूसरा उसके बच्चों को आगे एजुकेशन देने में और उनका खर्चा चलाने में बहुत ही दिक्कत आती है, ताकि उसकी जो पेंशन है वो बढ़ाई जाए, जो कि 4,045 रुपया कम लेती है। The second one is for our serving soldiers. That's the false equivalence and the degradation that is happening, which is presently leading to the service not being an attractive career option for the youth anymore. So we have 12,000 officers shot. The government talks about a two-front war. If ever that happens, I don't know where the officers are going to come from. हमारा प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाई हमने दे दिया कुछ नहीं, सिर्फ वन टाइम उन्होंने बढ़ोतरी किया हमारी पेंशन की, वन टाइम, जो कि वो बिल्कुल ही हर बार, जो कि बाकी सरकारें भी हर साल बढ़ाती आई है, बढ़ती रही है, वो उसने कोई अलग से काम नहीं किया। और ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि आप लोग देश के, पहले तो आपने देश की राखी किया है, अब देश के अंदर गदर करो। The third one is for the cantonment roads, which the government has made out to be a public convenience issue. It is a real estate scam of 1.73 lakh acres of across 62 cantonments. That order has to be cancelled. मोदी जी से बहुत नाराज हैं हम, क्योंकि मोदी जी ने 2013 में रेवाड़ी में वादा किया था, सैनिकों ने अपनी वोट देके उनको जिताया, बट प्रधानमंत्री जी जैसे ही कुर्सी पे आए अपना वादा भूल गए। और आज हमें 3 साल से ज़्यादा हो गए, 1152 दिन हो गए जंतर मंतर बैठे हुए, सिर्फ प्रधानमंत्री जी के कारण हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम उनसे मिलने गए, बार बार उनके घर गए, ऑफिस गए, आज तक प्रधानमंत्री जी ने 2 मिनट का टाइम नहीं दिया। We have been fighting our battles for the past 70 years on our own. Whichever government comes into power, it has not made any drastic difference on the ground. सारे किसान मजदूर गरीबों के लिए राशन व्यवस्था मजबूत करना चाहिए, क्योंकि सरकार साजिश कर रहा है राशन को ख़त्म करने के लिए। ये मनरेगा भी बंद करने का साजिश चल रहा है, मनरेगा चालू करो और ग्रामीण गरीब को काम दो। भाई हमने ये 1 रैंक 1 पेंशन जो है गरीबों आम जनता का पेट काट के दिया है। मैं मोदी साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जो अवानी अडानी और ये मोदी जी पैसा लेके फरार हो गए हैं, फ्रॉड केस करके चले गए हैं, वो किसका खून था? वो हमारे एक छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक देश के हर नागरिक का था। तो क्या आप उनके ऊपर क्या एक्शन ले रहे हैं? लेकिन सरकार और देश क्या कर रहा है जवान के लिए? मोदी जी जो यूनिफॉर्म वाले फौजियों के बीच में जाके अपने हाथों से लड्डू खिलाते हैं, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। मैं साफ साफ कहूँगी, मोदी जी 2 चेहरे लेके घूम रहे हैं। एक तो वो जो मीडिया दिखा रही है कि जवानों का बहुत सम्मान कर रहे हैं मोदी जी, दूसरा चेहरा वो है जो 30 अक्टूबर 2017 को हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाया। क्यों 70 सालों में किसी सरकार ने नहीं किया, वो हमारे मोदी जी ने कर दिया। सैनिकों के ऊपर लाठीचार्ज किया, उनकी फैमिलियों को लाठीचार्ज किया, घसीटा गया, हमारे जर्नल को धक्के मारे, उनकी पगड़ी को हाथ लगाया। क्यों? क्योंकि हम अपना हक मांग रहे थे। हक भी वो जो पार्लियामेंट 2 बार पास कर चुकी, मोदी जी ने खुद वादा किया था, तो अभी छिपा क्यों रहे मोदी जी? So this is an attempt to take the agitations in a combined manner to the polity that, or the government, whoever is in power, and ask them to focus on our issues first, rather than looking at us with in the eyes of whether you are Congress or BJP or Dalits or ex-servicemen. This is entirely got to do with these 12 demands, people's issues. When elections happen in this country, general elections happen, all the politicians come out and say, we will give you this, manifestos come on. The moment the elections are over, they are forgotten. This time we are asking all of them to tell us in detail, what is it that you're going to do about these 12 demands? It's not enough to just say that I agree with it. If tomorrow you come into power, what exactly are you going to do on these issues?